जिंदल दलाल आपका पार्षद आपके कीर्तन में आया है, आपका बेटा आपका भाई। जय श्री राम। भारत माता की। देखो इस कीर्तन में हमारे भाई गजेंद्र दलाल जी आप पहुंचे हैं, तो आप लोग सब बैठ जाओ अपने अपने स्थान पे। इस कीर्तन की शुरुआत अब पड़ेगी। अब हमारे सामने लाडले भाई गजेंद्र जी हमारे बीच में आ चुके हैं। वो अपनी कुछ बातें आप लोगों से बीच में रखेंगे। मैं चाहता हूँ आप सब अपनी अपनी सीट पे बैठ जाएं। आप सब बैठ जाओ प्लीज। भारत माता की। देखो भारत माता की तो सबको बोलनी चाहिए ना, आवाज कम है। भारत माता की। भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी। अब देखो हमारे कीर्तन चालू है। इस कीर्तन की मैं उनसे आग्रह करूंगा आप सबका आशीर्वाद दें और अपने लोगों हमारी माताएं गजेंद्र भाई का स्वागत कर रही हैं इस कीर्तन में आने पर। गजेंद्र भाई हमारी तरफ सबका आशीर्वाद, ये आशीर्वाद स्वरूप आपको माला की जा रही है। सब अपने अपने आशीर्वाद स्वरूप गजेंद्र भाई को माला भेंट करेंगे ताकि हमारे कीर्तन में आगे हमारे कीर्तन की शोभा बढ़ाई। और हमारे बीच में युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री भाई अरुण दलाल भी हैं, उनका भी स्वागत है। मैं उनको कहूँगा आगे आए। हमारे बीच में सोमजी जी प्रधान। पप्पे पप्पे कहाँ है? सुरिंदर और पप्पे, पप्पे कहाँ है? सुरिंदर और पप्पे, जल्दी आओ पप्पे। सुरिंदर सुबह का इंतजार कर रहा है। पप्पे और सुरिंदर। रामवीर अठी प्रधान जी, वो तो हमारी कॉलोनी के प्रधान है। देखिए भाई कीर्तन का स्वागत है। गजेंद्र हमारे कीर्तन में हमेशा आता। 31 तारीख को हमारा कीर्तन है, उसमें भी आएगा। कीर्तन में जरूर आता है गजेंद्र दलाल। अब हमारे कीर्तन में हमारे बहुत वरिष्ठ और श्रेष्ठ व्यक्ति आए हुए हैं जो भाई साहब गजेंद्र के लिए दिन रात लगे रहते हैं। उनमें भाई अरुण दलाल जी, सोबे राठौर जी, नाथुल जी और भी कई गणमान्य व्यक्ति जिनके मैं नाम लूँगा उस समय ज़्यादा लगेगा। अब हमारे बीच में भाई गजेंद्र आए हैं, उनके कार्यक्रम बहुत व्यस्त हैं। मैं चाहूँगा गजेंद्र भाई दो बातें माताओं बहनों के बीच में आप रखें ताकि कीर्तन चालू रहे।
बोलिए महाराष्ट्र माता की भारतीय जनता पार्टी मंच पर उपस्थित हमारे सभी गणमान्य हमारे आदरणीय पिता समाज प्रधान जी और समस्त मंच उपस्थित सभी युवा साथी और विशेष रूप से सामने बैठी मेरी मातृशक्ति आप सबके चरणों में मैं अरुण दलाल आपके चरणों में राम राम करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। आज हम आपके बीच में आए हैं आपसे आशीर्वाद लेने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि आने वाली 5 तारीख को दिल्ली के अंदर और विशेष रूप से मुल्का के अंदर 5 तारीख को आप सभी भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल खिलाने जा रहे हैं, तो इसलिए आपका आशीर्वाद लेने के लिए हम आपके बीच में आए हैं। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि दिल्ली के अंदर जो पिछले 10-12 वर्षों से एक झूठ और लूट की सरकार चल रही है, जिसका सरगना है, जिसका मुखिया है अरविंद केजरीवाल, और वो दोबारा से दिल्ली में एक झूठ बोल रहा है कि हम अपनी माताओं को बहनों को पैसे देंगे, 2100 रुपए देंगे। लेकिन उसका सबसे बड़े झूठ का पर्दाफाश ये होता है कि अभी लगभग 3 साल पहले पंजाब में उसने सरकार बनाई थी और माताओं ने उसको भर भर के वोट दिया था, और उसने कहा था कि हम हर महिला को 1000 रुपए देंगे। लेकिन 3 साल होने को आए, लेकिन पंजाब के अंदर एक भी रुपया उसने किसी भी माता को, किसी भी बहन को नहीं दिया है। तो मेरा सबसे पहले तो आप सभी माताओं बहनों से यह आग्रह है कि आप उस झूठे व्यक्ति की बातों में आपको नहीं आना है। इसके बदले में अभी 3 दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी का एक घोषणा पत्र जारी हुआ है, और उसमें कहा गया है कि 2500 रुपए प्रत्येक महिला को महिला सम्मान के रूप में भारतीय जनता पार्टी देगी। हम इस बात पर इसलिए भरोसा कर सकते हैं क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर 2 करोड़ 40 लाख महिलाओं को, और वैसे ही मध्य प्रदेश के अंदर जो वहां के मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने लाडली बहना योजना चलाई और प्रत्येक महिला को वो सम्मान के रूप में वहां पर उनके खाते में पैसे डालते हैं। तो इसलिए अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इसके साथ ही मोदी जी ने हमारी माताओं के लिए, हमारी बहनों के लिए एक और स्कीम लॉन्च की है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक गर्भवती महिला को 21,000 रुपए उसके खाते में दिए जाएंगे, और न सिर्फ 21,000 रुपए, उस गर्भवती महिला को 6 न्यूट्रिशन डाइट उसकी गर्भावस्था के दौरान दिए जाएंगे। इसलिए अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिए। इतना ही नहीं, हमारी माताओं के लिए, हमारी बहनों के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर होली और दिवाली पर एक गैस का सिलेंडर मुफ्त देने की घोषणा की है। इसलिए मोदी सरकार। इतना ही नहीं, इसके साथ में मोदी जी ने कहा कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो जो गैस का सिलेंडर है वो मात्र 500 रुपए में मिलेगा, 500 रुपए में। ये तो मात्र थोड़ी सी योजनाएं अभी लॉन्च की है भारतीय जनता पार्टी ने। 2 दिन और रुको, आप सब लोगों के लिए देश और विशेष रूप से दिल्ली में समाज के हर वर्ग के लिए, चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, हर किसी के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक गरीब जन कल्याणकारी घोषणा पत्र तैयार किया है। तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि कमल के सामने वाला बटन दबा करके, और वो इसलिए भी दबाना जरूरी है क्योंकि जब हमारी माताएं बहनें सड़क पर बाहर निकलती हैं तो वो देखती होंगी कि कितना सुंदर रोड यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने बनाया। देखती होंगी ना, कौन कौन परेशान होता है, एक बार हाथ उठाओ। तो इसलिए आपके बीच में आएंगे, कांग्रेस के लोग भी आएंगे, झाड़ू के लोग भी आएंगे। जब वो आपसे वोट मांगने आए तो अपना हिसाब किताब ले लेना, उनसे पूछना कि भैया ये रोहतक रोड का हाल देखो। जब हमारे बच्चे बीमार होते हैं, हमारे बुजुर्ग बीमार होते हैं, हमारी महिलाएं बीमार होती हैं, माता बीमार होती है, वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाती। जब 3 घंटे के जाम में
मैं कहता हूं सैकड़ों जिंदगियों को खाने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार को इस समय बदलने का समय है और भारतीय जनता पार्टी को चुनने का समय है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, ये रोड ठीक होगा और विशेष रूप से कॉलोनी के अंदर सारी सुविधाएं, क्योंकि हमारे जो सांसद जी हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, विधायक बनेंगे वो भी भारतीय जनता पार्टी के बनेंगे और ये निगम पार्षद है ही, तीनों की तीनों कड़ी, वो डबल इंजन नहीं, यहाँ पे 3 इंजन की सरकार चलेगी। और स्वर्ण पार्क जो कि अपने आप में स्वर्ण मतलब सोना, स्वर्ण का मतलब सोना, एक सोने जैसी कॉलोनी को एक नरक पार्क बना दिया आम आदमी पार्टी ने। इसका बदला लेने का समय है और जब ये लोग वोट मांगने आए तो इनका विरोध करना और 5 तारीख को जा करके पहले मतदान और फिर जलपान, अपने दर्द को समझना, जो दर्द आपने झेला है, एक दिन का दर्द नहीं है ना, 4 साल 6 साल हो गए ना इस रोड को, तो वो बदला लेने का ये समय है। किसी की बातों में नहीं आना। मोदी जी आएंगे, मोदी जी की सरकार आएगी, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, हमारा भाई विधायक बनेगा, हर महिला के खाते में 2500 रुपए डाले जाएंगे। ये मैं आपको भरोसा देकर बहुत बहुत धन्यवाद। अब भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की, गजेंद्र भाई, गजेंद्र भाई। अब मैं गजेंद्र भाई को बोलूंगा कि 2 शब्द आप सबके बीच में बोलें। सबसे पहले जिस शब्द का भी प्रयोग किया कि भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, लेकिन वो जिंदाबाद किसके कारण है, मैं एक बार सबको कहूंगा कि उस मातृशक्ति को जिंदाबाद कहना जिस हिंदुस्तान की प्रत्येक मातृशक्ति के कारण ये संगठन और ये भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद है। मेरी मातृशक्ति, मेरी मातृशक्ति, मेरी मातृशक्ति, मेरी युवा शक्ति, मेरी युवा शक्ति। सबसे पहले आज स्वर्ण पार्क के इस प्रांगण में बैठी हुई अपनी मातृशक्ति के चरणों में प्रणाम करता हूं। और आज ये जो आपका बेटा, ये जो दिल्ली के अंदर जो विधानसभा के प्रत्याशियों के नाम घोषित हुए और उसमें आपके इस बेटे का सौभाग्य कि उसमें अगर नाम लिखकर मेरा कहीं पे आया तो उसके असली हकदार मेरी ये मातृशक्ति है। इस स्वर्ण पार्क कॉलोनी का वो एक जन है जिसने 2022 में मेरे लिए दिन रात मेहनत करके और एक नया कीर्तिमान स्थापित किया था। मुझे 9,500 वोटों से विजयी करके और उस सिविल सेंटर का रास्ता दिखाया। लेकिन आज मैं आपको एक वादा करता हूं कि उस टाइम आपने 17,000 वोट मुझे और 3,000 या 3,600 वोट मेरे छोटे भाई अरुण दराल को, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 20,000 वोट इस मुंडका वार्ड ने दी थी। तो 20 की 20,000 वोट इस बार कमल के फूल पर डलनी चाहिए और इन भ्रष्टाचारियों की मुंडका वार्ड से जमानत जब्त होनी चाहिए। यहाँ मंच पर बैठे हुए सभी मेरे पिता तुल्य समान बुजुर्गन, आप सभी के चरणों में प्रणाम करता हूँ और जितने भी मेरे युवा साथी हैं आप सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। देखिए, हम सबका दुर्भाग्य है कि पिछले 10 साल से हम इस भ्रष्टाचारी और एक घोटालेबाज सरकार को झेल रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो स्वराज की और लोकपाल की बात करके इस दिल्ली के जनता के विश्वास को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, लेकिन जो व्यक्ति स्वराज की और लोकपाल की बात छोड़कर और दिल्ली के अंदर शराब नीति लाता है, कितना दुर्भाग्य है हमारा।
मेरी मातृशक्ति अगर किसी मंदिर में सबसे पहले मत्था टेकती है और वो अपने परिवार के लिए कुछ मांगती है तो वो यही कहती है कि मेरा परिवार फले फूले और मेरे बच्चे कभी नशे की लत में ना पड़े। लेकिन इस भ्रष्टाचारी ने एक बोतल के साथ एक बोतल खड़ी करके उस मां की भावना को ठेस पहुंचाई और इसी मातृशक्ति की बदुआ इसको दिल्ली से बाहर निकाल कर फेंकेगी, ये मुझे यकीन है। यह दिल्ली के लिए धर्म युद्ध है, अगर अब की बार नहीं तो कभी नहीं। मैं अपनी मातृशक्ति को कहता हूं कि बहकावे में मत आना, उसकी किसी बात में सच्चाई नहीं है। जिस व्यक्ति को सिर्फ इलेक्शन के समय पर ये ध्यान आता है कि मुझे मंदिर के पुजारियों को, गुरुद्वारों के ग्रंथियों को सैलरी देनी चाहिए। अरे भ्रष्टाचारी, जब तू 10 साल पहले मुख्यमंत्री बना तब क्या दिल्ली के अंदर मंदिर और गुरुद्वारे नहीं थे? तब तुझे ध्यान क्यों नहीं आया? ये सिर्फ राजनीति करता है और भारतीय जनता पार्टी सेवा भाव से जनता को समर्पित होकर मेरी मातृशक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और मेरे बुजुर्गों को मान सम्मान देने के लिए और युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए काम करती है। और आपको एक बात बता दूं कि श्री नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, जिनके नाम के पीछे है कि मोदी जी है तो मुमकिन है, और वो ये सार्थक भी करके दिखा रहे हैं। जहां जहां डबल इंजन की सरकार है वहां पर निरंतर 10-15 साल से वो योजनाएं चल रही हैं। आप लोग अपने मन के अंदर ऐसी कोई भी बात मत लाना कि जो दिल्ली के अंदर योजनाएं हैं वो बंद हो जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी उन योजनाओं के अंदर आपको कुछ ना कुछ और ज्यादा आशीर्वाद देने वाली है, चाहे वो बिजली की यूनिट हो, चाहे वो टीटीसी में फ्री किराया हो, चाहे वो जो मेरे बुजुर्गों को लोकसभा के इलेक्शन के समय पर हमने 5 लाख रुपए तक का किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में फ्री इलाज के लिए आयुष्मान योजना लागू करने का विचार हो, लेकिन इस भ्रष्टाचारी ने उसको भी रोका। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे दिल्ली के घोषणा पत्र में जितने भी दिल्ली के मेरे सीनियर सिटीजन हैं उन सब के लिए 10 लाख रुपए तक का किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में फ्री इलाज हो, ऐसी आयुष्मान योजना लागू करने का वचन लिया। लेकिन मैं आपसे एक बात कहता हूं, ये सुविधाएं तो सारी हमें मिलेगी, लेकिन भारत का नागरिक होने के नाते हम सबका एक कर्तव्य बनता है कि सबसे पहले हमें अपने राष्ट्र को समर्पित होना चाहिए और दूसरे नंबर पर अपने सनातन धर्म को समर्पित होना चाहिए और तीसरे नंबर पर दिल्ली के विकास को समर्पित होना चाहिए और चौथे नंबर पर आता है जिस विधानसभा के प्रांगण में, जिस कॉलोनी में आपका घर हो, उस विधानसभा के प्रति समर्पित होकर भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को खिलाकर इस मुल्क विधानसभा में एक विकास की नई डगर को लाना है और ये आप कर सकते हैं। मैं अपनी मातृशक्ति से इतना ही कहूंगा कि आप लोगों ने जो 2022 में मेरे लिए मेहनत की, लेकिन मैं आपको एक बात कह दूं कि 2022 के बाद आपने अपने इस बेटे को, भाई को जो जिम्मेदारी दी, उस जिम्मेदारी से मुझे कई प्रकार के पद मिले। जिले में महामंत्री, स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर, जिसके कारण आपका ये बेटा आपसे थोड़ा सा जो पहले मिलता था उतना समय नहीं दे पाया और आप लोगों की उम्मीदें, आप लोगों की भावनाएं मुझसे ज्यादा जुड़ी हुई थी। हो सकता है कि आपके इस बेटे ने कभी जाने अनजाने में आपका फोन ना उठाया हो, तो अपने इस बेटे, इस भाई की इस गलती को माफ करके
और अपने सनातन धर्म को साक्षी मानकर और इस मुंडका विधानसभा के विकास को समर्पित होकर दोबारा से अपने इस भाई पर बेटे पर दुगना आशीर्वाद देकर और 5 तारीख को इस स्वर्ण पार्क कॉलोनी से एक एक वोट कमल के फूल पर डले और एक ऐसा इतिहास रच देना कि एक भी वोट उस भ्रष्टाचारी को न जाए और उसको ये पता लग जाए कि मेरी मातृशक्ति की बदुआएं तेरे लिए तैयार बैठी है। और डबल इंजन की सरकार इस दिल्ली में बहुत जरूरी है। जब तक डबल इंजन की सरकार नहीं आएगी, न इन रोडों का विकास होगा, न इस पानी की निकासी का समाधान होगा, न इस दिल्ली में नए एम्स हॉस्पिटल खुल पाएंगे, न इस दिल्ली में हमारे बच्चों के लिए नए कॉलेज और स्कूल खुल पाएंगे। तो आप सभी एक वचन भारतीय जनता पार्टी के लिए और एक सच्चे चौकीदार और सेवक के लिए श्री नरेंद्र मोदी जी को एक बार इस दिल्ली को सौंप दो। इस दिल्ली को आपके सपनों की दिल्ली बना देंगे। ये हमारे मोदी जी की सोच है। मुझे भी बड़ी पीड़ा होती है जब मैं कॉलोनी के अंदर आता हूँ। मैं यहाँ से निगम पार्षद हूँ और जब मंगल बाजार रोड पर पानी भरा होता है तो मैं कर्मचारियों को डांट तो मारता हूँ, लेकिन वो कहते हैं कि भाई साहब 69 करोड़ का नाला ओवरफ्लो हो चुका, पानी बह के मारो, क्या करें। तो कुछ ऐसा करो कि फरवरी के महीने में ये स्वर्ण पार्क की मेरी मातृशक्ति वहां पर नया रोड भी बने, नया नाला भी बने, पानी की निकासी भी हो और हम सब उस मुहूर्त में शामिल होकर और श्री योगेंद्र चंदोलिया जी के साथ और आपका ये बेटा, आपका ये सेवक उसका साक्षी बने और आप सबका आशीर्वाद हो। ऐसा काम सिर्फ आप कर सकते हैं। समय बहुत कम है। आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने आप को विधायक प्रत्याशी माने, आप अपने आप को गजेंद्र माने, आप ये माने कि मेरा बेटा इलेक्शन लड़ रहा है। मैं गजेंद्र इलेक्शन नहीं लड़ रहा, आपका बेटा इलेक्शन लड़ रहा है। आप मेरे लिए ये 13-14 दिन काम कर दीजिए। उसके बाद आपका ये बेटा योगेंद्र चंदोलिया जी के साथ मिलकर इस मुंडका विधानसभा को विकास की नई गति देगा और हर वो काम करेगा जो इस मुंडका विधानसभा को चाहिए। जन जन का मान सम्मान भी होगा और विकास का हर काम भी होगा। जय हिंद, जय भारत। भाई मैं स्वर्ण पार्क के अपने सारे निवासियों से कहना चाहता हूँ कि गजेंद्र भाई को भरोसा दे दो, हम इनको पहले से ज्यादा वोटों से जिताएंगे। बोलो गजेंद्र भाई, मैं अपनी कॉलोनी की तरफ से आपको वचन देता हूँ, भरोसा देता हूँ कि पहले से ज्यादा वोटों से आपको जिता कर भेजेंगे। बोलो भारत माता की। बोलो देखो, इस बार हमारी पार्टी ने एक नारा किया बहुत अच्छा, बहाना नहीं बदलाव चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। और इस भ्रष्टाचारी को एक नया नाम दिया आपदा। आपदा तो शब्द ही बहुत बुरा है, तो इस आपदा को हटाना है और भाजपा को लाना है। तो इसलिए आप सब आज ये प्रण करके जाए कि एक एक घर जाकर और कमल के फूल के लिए वोट मांगेंगे और मोदी जी को मजबूत करेंगे। धन्यवाद गुरुदेव भाई, आप कीर्तन में आए, हम सबको आशीर्वाद दिया, हम सबको इस विकास का और अच्छा मार्ग दिखाएंगे। धन्यवाद। प्रसाद है भाई, प्रसाद सब लेकर जाएंगे। सबने प्रसाद लेके जाना है, एक एक लड्डू सबने प्रसाद लेना है। इकट्ठे रहना, आराम से सबको मिलेगा। यहाँ जगह नहीं है और तो भगवान बांटना चालू कर आवाज उड़ेगी। बांट
एक एक सबको देना है ना भैया। हाँ खाओ आप पीछे ही है। बाल्टी का ध्यान कर लो। 22 में आपका आशीर्वाद, अब आपके आशीर्वाद मुझे और भी ज़्यादा काम 100 क्वालिटी को लेकर आशीर्वाद दो और आपको अपने चिपकाओ चिपकाओ।